हे एवरीवन, इट्स मी हमजा। यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आपको पता है कि कुछ टाइम पहले, यानी हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पहले न्यूज़ आई थी कि गालबन कोई 7.5 लाख पाकिस्तानी काम के तलाश में बाहर गए हैं। और अब उसी न्यूज़ की कंटिन्यूशन ये है कि उस टाइम के बाद से अब तक जो मतलब पूरा जो एक हिसाब लगाया जाए ना, तो तकरीबन 8 लाख या उससे ज़्यादा पाकिस्तानी जो थे वो गए थे। और उस टाइम फिगर 7.5 लाख था, यानी 50,000 और चले गए हैं। और जाने की वजह भी यही है जी। जब हम जैसे बैठ के सोच रहे होते हैं कि क्या ही रखा है इस मुल्क में, जहाँ पे ना रोज़गार है, ना सिक्योरिटी है, ना आज़ादी है, तो फिर अ, हम जैसे सोच रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, और जिसको जहाँ मौका मिलता है वो उड़ने का, तो वो उड़ जाते हैं। सुसाइड वाला उड़ना नहीं, दूसरा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आईएमएल की तरफ से वीडियो है। देखने के बाद अपने थॉट शेयर करेंगे आपके साथ, जो भी माइंड में आएंगी। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। जैसे यूएस डॉलर पूरी दुनिया के अंदर चलता है और पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क के अंदर उसको बड़ी इज्जत और एहतराम से लिया जाता है और दिया जाता है। और पूरी दुनिया की अगर सबसे मजबूत करेंसी अगर कोई है तो वो है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया काफी कमजोर है। एक यूएस डॉलर में करीब 82 हमसे रुपए तो आ बेहतर है जाते भाई। हैं। लेकिन अब भारत ने ऊंची उड़ान भरने की तैयारी हाँ जी, शुरू कर दी और अब भारतीय रुपया भी इंटरनेशनल करेंसी इंटरनेशनल बनने जा रहा होगा। है। ये देखा था मैंने। बन जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है रशिया और श्रीलंका से, और ये सब हमारे हिंदुस्तान के बेहतर फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है। क्या बात है सर। लेकिन यहीं पे हमारे पास है एक नजर बट्टू, वो है पाकिस्तान। दहशतगर्दी को रोकना है या फिर से इसका निशाना बनना है? मुल्क के काबिल, जहीन, मेहनती नौजवानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना है या फिर इनकी सलाहियतों का सही से इस्तेमाल करना है? ये सब फैसले हमें आज करने हैं। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, अच्छा, मगर हमारे इस मुल्क की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। तुम जैसे एंकरों की वजह से ही जा रही है पाकिस्तान की ये हालत। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो भूखे नंगे कंगलों की तरह हो चुकी है। पता नहीं कब ढह जाए। फॉरेन रिजर्व के नाम पे इनके पास में 6-7 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, वो भी मांगे तांगे, थोड़े इधर से कर रहा है, थोड़े से उधर से कर रहा है। लेकिन फिर भी ये अभी 5.5 पाकिस्तानी हो गए हैं कंपेयर भाई। करेंगे हिंदुस्तान को पाकिस्तान से। बड़ी बदकिस्मती से मैं कहना चाहूंगा कि अब पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त कंगाल हो चुके हैं। इवन पेंशन देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। हाय हाय, इतना सुकून। अब आईएमएफ हमसे ये काहे ले मजीद रहे हो डिमांड भाई? कर रहा है कि वो 65 अरब रुपए भी आपने अगले 2 माह में वसूल करने हैं, जो कि आपने छोड़ दिए थे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली के बिलों में। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर वो 65 अरब रुपए भी अवाम के ऊपर डालेंगे तो अब अवाम का क्या हाल रहेगा, जो कि पहले ही हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला ऐसे में बेटा, ये भारत जो का हालत रुपया है ना, भी इंडिया भी नहीं इंटरनेशनल लेगा। करेंसी के रूप में चलने लग जाए तो फिर ये पाकिस्तानी कहाँ पीछे रह सकते हैं भाई साहब। तो पत्रकार महाशय निकल गए पब्लिक के बीच में, ये जानने के लिए कि भारत इतना आगे जा रहा है और हम तो बस वहीं के वहीं अटके हुए हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है समझाने की और समझने की कोशिश में हम भी पाकिस्तान चलते हैं। हमने भी धर लिया इन लोगों को, तो चलते हैं पाकिस्तान। हाँ चल। पिछले 7-8 महीनों में 8 लाख मेरी उम्र के पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं। मगर क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मायूस हो चुके हैं। इस वक्त सही लोग बात है। पाकिस्तान को छोड़कर बिजनेसमैन जा ये रहे हैं। ज़ियाउल ये हक वो का वक्त बेटा आ है, गया जिस जिहाद जो जब लेके आया था, पाकिस्तान वो से ज्ञान सब देगा। टेक्सटाइल जो है बांग्लादेश मूव कर गई थी। और आपको ये इस बात पे फख्र है कि हमने जी हिंदुस्तान की बड़ी लूट मार की। अरे जिनको उठा के बेचा तुमने, आज दुनिया डिटरमिन कर रही कि इंडिया क्या है और बाकी दुनिया क्या है। लोगों के पास यहाँ पे रोटी खाने के पैसे नहीं है। इतनी चीजें महंगी हो चुकी हैं। डॉलर इतना ज्यादा पाकिस्तान में महंगा हो चुका है, इवन डॉलर मिलते नहीं है पाकिस्तान मिल में। ही नहीं रहा। डॉलर की प्राइस को छोड़े, डॉलर मार्केट में मिल ही नहीं रहा है। लोगों ने अपने बच्चों की फीसें भेजनी है, मार्केट में डॉलर नहीं है। एलसी खोलनी है, डॉलर नहीं है। ये तो मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है। यानी शर्म से डूब के मरने की है कि 9 महीनों में पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, हम यहाँ पे सिर्फ बैठ 9 के महीने नहीं रोते है, हैं। तसलसल था 18 से। नहीं है।
मैं स्टूडेंट हूँ एमफिल का। एमफिल के स्टूडेंट हैं, कौन से डिपार्टमेंट में को क्या? मैं एमफिल ज़ूलॉजी कर रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी से। जीसी यूनिवर्सिटी से एमफिल ज़ूलॉजी। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, अब वो इंडिया की करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज करने जा रहा है। इवन रशिया की बात करें, यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है जिसकी वजह से रशिया पर सैंक्शंस है, इस वजह से रशिया भी अब इंडिया की करेंसी यूज करने जा रहा है। जो पाकिस्तान की कंडीशन है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता है, पाकिस्तान किसकी करेंसी यूज करेगा? या तो पाकिस्तान यूएई की करेगा या चाइना की, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा जो चांसेस हैं वो चाइना के हैं, क्योंकि चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं हमारे, और फिर जो सी पैक है, तो उस वे में मुझे ये लग रहा है कि चाइना की जो है वो करेंसी यूज होगी। इसका जवाब तो हर पाकिस्तानी यही देगा, क्योंकि चाइना इनके मुंह बोले पप्पा है, और चाइना की तो नहीं यार, चाइना की तो बहुत, क्योंकि उनका बहुत ऊपर है हमसे करेंसी। लेकिन पाकिस्तान के हालात डिफाल्टर होने से पहले ही डिफाल्टरों वाले हालात हैं। अब देखें लास्ट डेज पता नहीं जो एक रिपोर्ट शाया हुआ है एयरवाई न्यूज़ पे, तो उसके ऊपर ये था कि कोई लाखों की तादाद में स्टूडेंट जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। लाखों, 7.5 लाख पिछले साल, ये जो साल गुजरा है 7.5 लाख स्टूडेंट्स पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। और ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, लोग बैंकों से पैसे निकलवाने लग पड़े हैं, आपको नॉलेज हो। 7.5 लाख जो लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं वो सारे स्टूडेंट नहीं है, कुछ स्टूडेंट हैं उनके अंदर बस। बिल्कुल ऐसे ही है। अब किसी को भी ना एक ट्रस्ट नहीं रहा कि कोई ट्रस्ट नहीं रहा कि वो कोई प्रॉपर्टी खरीद लें या पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लें। जो बाहर के जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जो भी जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की थी वो उठा रहे हैं, तो उस वजह से एक तो डबल नुकसान हो रहा है और बैंकरप्सी हो रही है। तो इसके साथ ये भी है कि अब देखिए ना, स्टूडेंट्स ही पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो जा रहे हैं, और लाखों की तादाद में, ये भी नहीं कि कोई हजारों की तादाद में, बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया की अगर बात करें 1947 में जिस स्टेज पे वो थे, हम भी ऑलमोस्ट उसी स्टेज पे थे, मतलब हम भी उनकी तरह ग्रो कर सकते थे। आज जिस स्टेज पे वो हैं हम भी शायद इससे आगे हो सकते थे, क्यों नहीं हम उस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सके? सेकेंडली, इंडिया, अगर श्रीलंका पे मुश्किल टाइम आया तो इंडिया ने साथ दिया, इसके बाद रशिया पे मुश्किल टाइम आया, उन पे सैंक्शन लगी तो इंडिया ने साथ दिया। क्या इंडिया हमारा भी साथ देता अगर हम उसके साथ अच्छे तरीके से चल रहे होते? अफगानिस्तान को भी शामिल कर लेते हैं। अफगानिस्तान में जो तुमने गंद मचा रखी है और पूरे अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया, वहाँ पर भी भारत ही मदद पहुँचा रहा है। देखिए, जो इंडिया का केस है ना, इंडिया की जो पॉलिसी मेकिंग है यार वो बहुत अच्छी है। वो इस वे में है कि वो ना अपनी पॉलिसी को ना जदीद बेसिस पे बना रहे हैं, आईटी को फरोग दे रहे हैं और इंडस्ट्रीज को फरोग दे रहे हैं, और विजन है एक विजन है भाई। देखो जो करप्शन है ना वो हर जगह है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन देखें वो फिर भी तरक्की कर रहे हैं। सिर्फ यही वजह है कि जो उनकी पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हमारे पॉलिसी मेकर्स जो है ना वो आज से 50 साल पहले वाली पॉलिसीज को लेके अभी तक चल रहे हैं। अब क्रिप्टो का दौर है, अब बाइनेंस का दौर, डिजिटल करेंसी का दौर है, लेकिन देखें पाकिस्तान में क्या है, अब एक फ्रीलांसर को पाकिस्तान में ना आज़ादी नहीं है, उसके पैसे कटते हैं, तनख्वाह कट जाती है उसकी। हम भी फ्रीलांसर हैं, हमें इससे हमारे से ज्यादा इस चीज़ का आइडिया किसको होगा? अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया की करेंसी की वैल्यू बढ़नी जाएगी जब, जैसे आप देखें, बड़ा रशिया एक बड़ा कंट्री है, वो अगर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडियन रुपी यूज करेगा तो इंडिया की करेंसी कितनी बढ़ जाएगी वैल्यू? कोई भी मुल्क जो होता है ना वो अपनी करेंसी किसी को ऐसे नहीं दे देता। अगर इंडिया किसी को अपनी करेंसी यूज करने दे रहा है तो उसका वाहिद मकसद ये है कि वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज करे। वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज कर रहे हैं, तो उसका जाहिर सी बात है आज से 10 साल 15 साल बाद 20 साल बाद उसको फायदा होगा, और नहीं तो क्या। और आप लोगों के जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन में आप ही के लिए। देखें, बात यह है कि हमने ये न्यूज़ भी देखी थी, हमने इस पर रिएक्ट भी किया था कि इंडिया जो है मोर देन 35 कंट्रीज़ जो हैं इंटरेस्टेड हैं इंडियन करेंसी को यूज़ करने में। और ये देखें, ये बात होती है कि एक तो आपके रिलेशंस, आपकी पॉलिसी, और फिर इकनॉमिकली आप इतने स्ट्रॉन्ग हों कि बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो आपके साथ आपकी करेंसी में कारोबार करना चाहती हैं। मेरे ख़्याल में मुझे नहीं पता कि ये 35 कंट्रीज़ कौन से हैं, लेकिन एक मुझे जो माइंड में ब्लॉक बनता नज़र आ रहा है ना इस वक्त, क्योंकि चाइना में रिसेशन आ रहे, चाइनीज़ इकानमी कोविड की वजह से और अपनी फजूल पॉलिसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाली है, ऑलमोस्ट हो भी चुकी है। मुझे ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इसी तरह
ओशनिया कंट्रीज़ जो हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, क्योंकि हांगकांग के भी हालात चाइना की वजह से जो है ना, वो तो ऑलरेडी चाइना से आज़ादी मांगते फिर रहे हैं। तो ये जो पूरा ईस्टर्न साइड है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये सब एक काइंड ऑफ इंडियन यूनियन की फॉर्म में होंगे और इंडियन करेंसी यूज़ करेंगे। और इंडिया जो है वो रशिया और रशियन स्टेट जो सोवियत से टूट के बनी थी बहुत सारी, अफ़गानिस्तान, वहाँ पे भी अपना एक डोमिनेंट रूप लेने वाला है। ये मुझे काइंड ऑफ मुझे लग रहा है ऐसे, जिस तरह से एक इंडिया जो है ना एक उभर रहा है ना इस रीजन में, वो इसी चीज़ की तरफ सारे इंडिकेटर्स हैं। अब उसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है, ये सवाल कर रहे थे कि क्या इंडिया पाकिस्तान की भी वैसे मदद करेगा जैसे अफ़गानिस्तान, रशिया और श्रीलंका की। तो सर उनकी दोस्ती हैं वहाँ पे। हम ये तो नहीं कह सकते कि इंडिया की हमारे साथ दुश्मनी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा दुश्मनों वाला रवैया ज़रूर रखा है। मतलब एक तरफ जो है ना पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी भी आए और उनसे पहले जो थे वो भी आए और दोनों नवाज शरीफ के दौर में आए। एक तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप उनके साथ दोस्ती वाला और तोड़े शोरे हो रही हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अटैक कर रही है। तो वो वही होगी ना कि हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ही छुरी घोंपी गई है और अब ट्रस्ट डेफिसिट है। वो उनको क्या फ़ायदा एक ऐसी नेशन को मदद करके जिसने जैसे ही अपने पैरों पे थोड़ा स्टेबल होना है तो फिर से अटैक शुरू कर देने हैं, कश्मीरी शुरू कर देना है, मिलिटेंसी भेजनी है और जिहादी तंजीमों को फ़रोग देना है। क्या फ़ायदा है इंडिया को? हाँ, ह्यूमन ग्राउंड्स पे वो कोई हेल्प कर दें तो और बात है, लेकिन हमारी ऐसी हरकतें नहीं हैं, ठीक है। हम किसी की मदद करते हैं तो हरकतें देख के करते हैं, वो हमारी वैसी नहीं है। तो उस पे वो मुझे नहीं लगता था उन्होंने सवाल क्यों किया, बनता है नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं है कि हमारी हरकतों, और ख़ास तौर पे नॉर्मली ये कहा जाता है ना कि दुश्मनी अवाम के बीच नहीं होती, हुकूमतों के बीच होती है। लेकिन आप देखें कि हम कंसिस्टेंटली जो कंटेंट देख रहे हैं उसमें एक मेजॉरिटी है अवाम की जो कि जिहाद करती रहती है और कश्मीर की तस्वीर पढ़ती रहती है। तो वो यही कहेंगे ना, मरते हैं मरे, जान छूटे इनसे हमारी। तो बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हालात तो पाकिस्तान के ऐसे ही हैं कि जो ब्रेन्स हैं थोड़े काम करने वाले, वो यहाँ से जाना ही प्रेफर करते हैं। तो उसकी वजह भी है ना कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में रिश्वत के बगैर नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिल भी जाए तो तनख्वाह इतनी कम होती है सिफारिश रेफरेंस के थ्रू कि जितनी महंगाई है पाकिस्तान में उस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। तो इसलिए लोग बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं और उनका हक भी बनता है। हर किसी को एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।